श्री वृंदावन बिहारी। अथ सप्तदशोऽध्याय। श्री भक्तवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते सर्वध्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अभी हम लोग 16वां अध्याय के लास्ट में सुने 2 श्लोक में कि कोई व्यक्ति अगर विधि सम्मत कार्य नहीं करता हो, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता हो, शास्त्र के अनुसार न पूजा पाठ करता हो न कर्म करता हो, तो उसे सिद्धि नहीं मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन को। सबको चिंता होगी सुनकर, हम लोग को भी चिंता हो रहा है कि हम लोग को तो कोई शास्त्र बताने वाला नहीं है। आज के इस युग में तो और मुश्किल है, ऐसे विद्वान आचार्य का अभाव है जो वास्तव में शास्त्र के मर्मज्ञ हो, सही हमें गाइड कर सके। तो हम जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, धाम घूम रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हवन भजन कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा? सबके मन में बात उठ सकता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ये शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, जो लोग बिना शास्त्र के आदेश के, बिना किसी से सीखे, या ये कहे कि शास्त्र को छोड़कर ही, जान ही नहीं रहे तो बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता, तो बिना सिखाए कहाँ से ज्ञान होगा, सीख कहाँ से मिलेगी? तो शास्त्र को छोड़कर अगर कोई जो प्रयास कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा, ऐसा साधना करने वाले लोग की क्या स्थिति होगी? या सत्वगुण में काउंट होगा, या रजोगुण में, या तमोगुण में? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न हम सबको लेकर किया गया है। बिना जाने पूजा करने का फल क्या है? बिना जाने कोई भी सत्कर्म जो हम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होने वाला है? अब भगवान जब इसका जवाब देंगे, आगे आप सुनेंगे, तो उसमें आपको चयन करना होगा। भगवान ने क्या कहा, तो भगवान क्रमिक बताएंगे, आप देखेंगे आगे। हम जो कर रहे हैं, अगर वो तमोगुणी है पहले, जैसे कोई आदमी मंदिर में आया पूजा करने, वहीं से हल्ला करते आया, घंटी बजाया, दूसरे को धक्का मारा, चलते बने, क्या है? तमोगुणी। दूसरा आया तो बात किया, भगवान में श्रद्धा नहीं है, बस टाइम पास किया, चला गया, क्या हुआ? रजोगुणी। तीसरा आया एकदम श्रद्धा से आया, एकदम आराम से भगवान की भक्ति में डूबा, बिना किसी को डिस्टर्ब किए पूजा करके चला गया, ये क्या है? सत्वगुणी। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि हम कौन सी अवस्था में कैसे बढ़े। फिर भगवान ऐसी दक्षिणा पर बोलते हैं। दान दक्षिणा जो आप करते हैं, कोई दिया खूब जनाया या गाली गलौज दे के आया, रोज चला था मेरे दरवाजा पर, भाग यहाँ से। दूसरा दे के खूब भंजाया, गाया के मित्रता दिए, और तीसरा देखा कि जरूरतमंद है तो अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा से मदद किया। ऐसे ही पाठ है। पाठ करने की 3 अवस्था, दान देने की 3 अवस्था, कुछ भी सत्कर्म, मंदिर में आने की 3 अवस्था, पूजा करने का 3 अवस्था। इसी तरह यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग सत्संग में भी 3 अवस्था है, शांत है कि बेचैन है। तो हमें पहले अपनी उस अवस्था को देखना होगा। पहले तो यह जिज्ञासा होना चाहिए कि हम करते क्या क्या है। 2 तरह के आप काम करते हैं, एक नियमित करते हैं रोज, और एक कभी कभार। अब जो नियमित करने वाला कर्म है, रोज उठकर भगवान की पूजा, रोज नाम जपना, रोज ध्यान करना, रोज पाठ करना, या रोज सत्संग आना, रोज दान देना, रोज मंदिर में आना, ये कुछ नियमित हो सकता है। और कुछ होता है कभी कभार। कोई एकादशी के दिन पूजा पाठ किया, कोई केवल रविवार को पूजा पाठ करने गया या मंदिर में गया, कोई आदमी खाली मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता है। तो चाहे वो एक देशीय हो, कभी कभार हो, या नियमित करता हो, सब में उसे चेक करना होगा कि हमारी अभी अवस्था क्या है और ये अवस्था अच्छा कैसे हो। आप पाठ ही करते हैं, मान लिया जाए कि कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, रोज पाठ करता है, तो देखना एक व्यक्ति स्नान ध्यान करके पूरी श्रद्धा से पाठ करता है। एक व्यक्ति कभी मन में आया तो कैसे पढ़ रहा है, मुंह में हाथ भी डाले हुए तो भी पाठ शुरू कर दिया, कहीं रख दिया चलते बने। एक व्यक्ति जो है उसको पढ़ने ही नहीं आता है, फिर भी वो पाठ करता है। तो हमें हमारे हर कर्म का
क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लोग बैठे हुए हैं, सबका कर्म अलग अलग है, तो उसी के अनुसार सबका फल अलग होगा और सबका सारांश आगे भगवान बताए हैं। हम 16वां अध्याय में बताए थे कि हमारे शास्त्र का आदेश है कि अगर कोई कर्म आप कर रहे हैं, खासकर धार्मिक कर्म कर रहे हैं, तो आप पहले भगवान का नाम ले लीजिए, ओम का उच्चारण कर लीजिए, या लास्ट में भी, दोनों टाइम, पहले भी और बाद में भी, दोनों बार अगर आप भगवान को याद कर लेते हैं, हरि नाम कीर्तन कर लेते हैं ना, तो कुछ अशुभ है वो कट जाता है। लेकिन हमारे पूजा में, पाठ में, जप में, तप में जो सबसे प्राथमिक देने वाली बात है वो है हमारी नीयत। अगर हमारे कर्म में सिर्फ दिखावा है, अगर हमारे कर्म में जो है ठगने के लिए हम कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, जैसा भगवान ने कहा दम दर्प अभिमानस्सा क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य, एक गुण से कर रहे हैं, दिखावा, घमंड में। कोई मना भी कर रहा है, समझा दे रहा तो नहीं, हम करेंगे, हम सही, हम करेंगे, ऐसा ईगो है, ज्ञान भी नहीं है और घमंड भी है, तो यह आसुरी फल होगा और इसे लाभ तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ना हमारे पास ज्ञान है और ना हम किसी दूसरे की बात मानने के लिए तैयार हैं, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर हमें ज्ञान नहीं तो कोई सीख देगा तो हमें सीखना चाहिए, नहीं हम जो है वही सही है, था लग जाएगा। जिसे आप अपने घर में करंट लाए हैं, बिजली के तार लाए हैं, तो वो लोग बोलेगा कि वहाँ कटा हुआ है, कुछ साट दीजिए, बांध दीजिए, टेप लगा दीजिए, वायरिंग करा लीजिए। बोले नहीं, हम लाइन लाएंगे, जैसे मन वैसे रखेंगे तो एक दिन आप ही को टांग लेगा। इसी तरह से ये परमात्मा को जब आप जगह दिए हैं, लाए हैं, शरण उनका ग्रहण कर रहे हैं और वो पावरफुल है, तो आपको उनके अनुसार बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे जैसी मेरी मर्जी, तो देख लीजिए फिर क्या स्थिति हो जाएगी। फिर बिहान आप भागेंगे, बाप रे इतना पूजा किए, पाठ किए, जप किए, इतना किए कहाँ, तो मनमाना किए। मनमाने कर्म का परिणाम कभी सही नहीं होगा। ये बात आपको जानना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सिस्टम में है या नहीं है। अगर यह शास्त्र में है और मैं कर रहा हूं तो हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी होगा, और शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र ने मना किया है और हम फिर भी करेंगे तो इसका परिणाम कभी सही नहीं होगा। इस दोनों बात को समझना होगा। कार्य व्यवस्थित हो, भगवान ने कहा था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही बात को समझना है। मैं सत्संग का घंटों बात करूंगा, जितना बात करूंगा सत्संग का उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा, आपके लिए। लेकिन अगर हम संसार की चर्चा करें बैठ कर यहाँ, तो हर एक बात नुकसान पहुंचाएगा। कोई कहीं बैठकर दुनिया का चर्चा कर रहा है, नुकसान हो रहा है। कोई कहीं बैठकर भगवान को याद कर रहा है, भगवान की चर्चा कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है, कल्याण हो रहा है। ये इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन हम लोग की स्थिति पूछ रहे हैं, और हम लोग इस बात का ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे अपनी स्थिति को ऊंचा करें। भगवान कह भी रहे, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती तामसी नो। अर्जुन, यह व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। एक अच्छा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अच्छा ही होगा। एक बुरा व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, बहुत लंबा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक चोर है, साधु बन जाएगा तो क्या उसका लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का नियत देखना है, ये क्यों कर रहा है। हमारे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उधरे अंतन हो ही निवाहो काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि कौन है? महा शैतान, असुर, राक्षस, और साधु बन के हनुमान जी के रास्ता में आए। लेके रामायण सुनिए, राहु, केतु, रावण। रावण साधु बनाए किस लिए? ठगने के लिए, अपहरण करने के लिए। परिणाम क्या हुआ? ना करता ना उसका नाश हो जाता, नाश हो गया। वो साधु का वेश बनाना उसके लिए महा खतरनाक सिद्ध हुआ, अभिशाप हो गया। आपका उद्देश्य क्या है? किस लिए कर रहे हैं? सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती तामसीर्णो। आपका स्वभाव कैसा है? स्वभाव के अनुसार ही तो पूजा होगा।
एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, पूजा पाठ तो छोड़ दीजिए, कोई संसार का भी काम करेंगे ना, दुकानदारियों करेंगे तो देखिए कितना प्यार से, कितना अच्छा व्यवहार है। कुछ भी करेगा अच्छा आदमी तो अच्छा ही करेगा, और बुरा आदमी पूजा भी करने जाएगा तो झगड़ा करके जाएगा, यहाँ से मारपीट करके जाएगा, लड़ जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव से तमोगुणी है। हमारा स्वभाव कैसा है, इसी पर हमारा कर्म का निर्णय भगवान दे रहे हैं। एक स्टूडेंट है सत्वगुणी स्वभाव का, समय से स्कूल जाएगा, विनम्रता पूर्वक अपने टीचर को प्रणाम करेगा, आदर पूर्वक पढ़ेगा, पढ़ाई में ही रुचि रखेगा, फालतू चीज से अलग रहेगा, तेज बनेगा, सौम्य बनेगा, अच्छा करेगा। रजोगुणी जाएगा, एक नंबर के गप्पी होगा, शांत नहीं रहेगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। और तमोगुणी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो जा रहा है माँ बाप के डर से, तो स्कूल में भी जाएगा तो माहौल खराब करके रखेगा, सबको परेशान रखेगा, परिणाम उसका क्या होगा। हमारा स्वभाव कैसा है इसी पर हमारा पूजा पाठ निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, जो सत्संग में आकर शांति से आप लोग बैठी हुई हैं, आप घर में भी अच्छा है, यहाँ तक खट्टर पट्टर हल्ला गुल्ला झगड़ा, अब उनके घर जाकर भी देख लीजिए, घर में कोई खुश नहीं होगा। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, आपका स्वभाव ही अध्यात्म है, चाहे आप मंदिर में हो या घर में हो, बाजार में हो या कहीं हो। एक सात्विक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी जीवन में 2 नंबर का काम नहीं करेगा, कर रहा तो आध्यात्मिक नहीं है। चाहे वो स्वभाव से हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, कहीं भी मिलावट नहीं करेगा, कहीं भी 2 नंबर का काम नहीं करेगा, कर रहा है तो आध्यात्मिक नहीं है। हमारे धर्म में ये जनरली जो है ना, कथित पुजारी लोग, बाबा लोग सिखा दिए कि तो कुछ कर लीजिए, दान दे दीजिए, शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप कितना भी यहाँ दान कर दीजिए, आपका पाप नहीं खत्म होगा, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, गलत का परिणाम भोगना पड़ेगा। हाँ, पुण्य किए उसका ही फल मिलेगा। हमें 1 नंबर का व्यक्ति बनना है, 2 नंबर का व्यक्ति बनकर हम भगवान को खुश नहीं कर सकते हैं। सब जगह भगवान ने डांटा, फटकारा, गीता हो, रामायण हो, भागवत, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, शुद्ध सात्विक बनो, पवित्र बनो, अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान द्रव्य यज्ञ स्वादास्त पार्जव। सात्विक संपत्ति में दैवी समुदाय भगवान ने कहा शुद्ध पवित्र होकर आओ। मन में कपट भरा हुआ है, कपटी मुनि बनकर हम भगवान को नहीं खुश कर सकते हैं, और न उसका परिणाम सही मिलेगा। आप अच्छे इंसान बनिए, तब अच्छा भक्त बनिए, सबके साथ ठीक से रहिए, सब कर्म ठीक से कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, जो 2 रोटी आए संतोष से रहिए, हड़पने में, बेईमानी करने में, गलत सलत करने में मत रहिए, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चाल ढाल ठीक रखिए, पराय स्त्री में माता रूप, माता देवी का स्वरूप देखिए, पराय पुरुष में भगवान को देखिए, दूसरे के धन को मिट्टी समान समझिए, किसी को देखकर मत जलिए। आप बोलेंगे सब गुण जो दुर्गुण है मुझ में नहीं है, तो आप अब भक्ति के लायक हो गए, अब आप पास कर गए। हमारा वेद कहता है मांस मछली छोड़ दो, छोड़ दिए, चलिए 20% पास कर गए। हमारा धर्म कहता है दारू ताड़ी नशा छोड़ दो, हम नहीं करते, चलो 40% पास कर गया। हमारा धर्म कहता है जुआ मत खेलो, नहीं खेलते हैं, चलो पास कर गया। हमारा धर्म कहता है पराई स्त्री के प्रति गलत भाव मत रखो, नहीं रखते हैं, पास कर गए। हमारा धर्म कहता है चुगली मत करो, दूसरे की शिकायत इधर उधर मत करो, नहीं करते हैं, पास कर गए। अब हमारा धर्म इधर कहता है भगवान को रोज प्रणाम करो, करते हैं, चलिए नंबर शुरू हो गया। हमारा धर्म कहता है भगवान का नाम स्मरण करो, नाम जपते हैं, चलिए बढ़िया है। हमारा धर्म कहता है भगवान के किसी एक रूप को अपना इष्ट बनाकर उसमें लग जाओ, लग गए, चलिए बढ़िया है। हमारा धर्म कहता है अटर पटर लटर ना खाओ, शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ, शुद्धता से रहो। आज सबसे बड़ी शुद्धता पवित्रता अंदर की, इसको शुद्ध रखो। हम करते हैं, आप पात्र बन गए, अब आप पूजा के लायक बन गए। यहाँ ये जल छीट लेने से हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन और सिर प्रक्षालन होने आके चापाकल पीट के पैर धोने से पवित्र नहीं होंगे। पवित्रता अंदर का विषय, अंदर पवित्र नहीं बनेंगे, भगवान नहीं सटाएंगे।
पापवंत असज स्वभाव मोरी भजन ताहि न भाव। हमको मन भी नहीं लगेगा भगवान में। हमें याद रखना है, परिणाम कुछ भी हो, चाहे हमारे जीवन में जितनी समस्या हो, लेकिन हमें ईमानदार बनना है, सत्यवादी बनना है, पवित्र आचरण करने वाला बनना है और हमेशा धर्म पर चलने वाला बनना है। हरिश्चंद्र सत्य के लिए सब छोड़ दिए, तब दुनिया आज उनका नाम लेता है। हम तुरंत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तुरंत गिर जाते हैं। 2 मिनट में झूठ बोलना शुरू, 2 मिनट में झगड़ा करना शुरू, 2 मिनट में धन पर ललचने लगे, जलने लगे। ये कौन सा साधक हम बने? आप इस भ्रम में मत रहिए, इसको साफ समझिए कि पूजा पाठ जप तप का महत्व बिल्कुल कम है। महत्व है हम कितना पवित्र है। ये हम बाहर करें इसका महत्व नहीं है, हम अंदर कितना शुद्ध हैं, अंदर से कितना भगवान को चाहते हैं। अंदर वाले का ही काउंट होता है, बाहर वाले का कोई खास महत्व नहीं है। हम कितना नाम बाहर आके जपे, कितना कीर्तन किए, कितना धाम घूमे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंदर से अगर हम शुद्ध हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका अंदर शुद्ध हो गया, वो खा रहा है, चाहे पी रहा है, चाहे देख रहा है, चाहे चल रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे बेच रहा है, वो सब पूजा हो जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध होकर भगवान के लिए जी रहा है। यज्ञ अर्थात पुण्यत्र लोको एवं कर्मबंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्संग समाचर। अर्जुन जो अंदर से पवित्र है, जिसमें अभिमान नहीं है, हर काम भगवान के लिए कर रहा है, उसका हर काम यज्ञ होता है, पूजा होता है। अब शुद्धता पूर्वक कुछ भी करेंगे तो पूजा है। अब भोजन कर उठाए यहाँ, और भाव है कि भगवान बैठे हुए हैं, शरीर हमारा हवन कुंड है, भोजन हवन ग्रास से मुंह में डाले, यज्ञ हो रहा है, हर कौर यज्ञ हो रहा है। आप टूट पड़े भूखड़ के तरह, न भगवान को समर्पित किए, न शुद्ध अन्न है, तो वो जो आप खा रहे क्या खा रहे हैं? यह पापमय अन्न है, इसका परिणाम बंधन होगा। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो 3 तरह की होती है, यह हमारी श्रद्धा पर निर्भर है। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा, हमारी श्रद्धा 3 तरह की होती है। देहिनाम सा स्वभावचा, यह 3 आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। आप में मिठास कितनी है, मीठे स्वभाव वाले हैं कि तीते हैं, वचन मीठा है कि तीता है, दिन भर उसे फुल टेंशन में रहने वाले कि मुस्कुराने वाले हैं, प्रसन्नता बांटने वाले कि टेंशन बांटने वाले। जहाँ गए वहाँ टेंशन बांटे, एक का स्वभाव हो गया। जहाँ गए खुशी ही खुशी, एक आ जाए तो टेंशन ही टेंशन। लोग घर में भी आता तो सब डर गया, जैसे घर में कोई जानवर आ गया हो, बाघ आ गया हो, चुप रह, कोई हंस नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता है, सारा चीज वो आदमी गुरगुराते ही रहता है, सबको डराते रहता है। कोई आ गया तो खाली शिकायतें झूठ ना करो रहा है। ये सब निगेटिव चार्ज करेगा आपको। जो आदमी ऐसा करता है धीरे धीरे इतना निगेटिव हो जाता है कि अब दूसरे को निगेटिव करेगा। जिसके पास जाएगा खाली नाक, दुख, कष्ट, समस्या, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सारा रिपोर्ट। हमें पॉजिटिव सोच का बनना है। हमें हमेशा दूसरे के गुण की चर्चा करना है, गुण की नहीं। बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं, गुण अब गुण किसी के मत कीजिए, चुपचाप भगवान की चर्चा कीजिए। लेकिन शुरुआत में अगर मन न माने तो किसी का गुण का चर्चा कीजिए और प्रेम को बढ़ाइए। इस तरह से अगर हम अपने जीवन में स्थान देते हैं अपने स्वभाव पर, सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए? स्वभाव पर। जो चीज़ मैं सत्संग में सीखा, 25-30 सालों में आकर सीखा, गीता पढ़कर सीखा, वो यही है कि हमें खुद को बदलने पर ही फोकस ज़्यादा देना है। हम कितना भी गीता सुना लें, कितना भी गीता पढ़ लें, हम कितना भी शंख फूंक लें, कितना भी धाम घूम लें, और ये अंदर का काई नहीं निकाले तो हमें वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। हमारे परम पुरुष गीता हुआ, कभी कभी लोग उनसे कहता था कि हम इतना भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, जाप करते हैं, सब ठीक है, अच्छा कर रहे हो, यहाँ वाला तो थोड़ा साफ करो। ये अंदर में जो काई लगा हुआ है, क्षुद्रता है मन में, इसको निकाल दो। लोग कहता था कि हम इतना करें, शांति नहीं मिल रही है, लेकिन गंदा है। क्या बोलते थे वो? गीता पढ़ो या भागवत, गीता पढ़ो या भागवत या पाठ करो रामायण का, जब तक मन में क्षुद्रता, रास्ता न मिले कल्याण का। यही गंदा है। ये साफ हो जाए ना, इतना दिन नहीं लगेगा साधना में, सब देरी है इसकी शुद्धता में। बाहर से डेंट पेंट कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, खूब
सुंदर सुंदर बल्ब लगा रहे हैं, लेकिन उस घर के में कूड़ा सड़ा हुआ और चूहा मरा हुआ और गंदगी है, इसको नहीं निकाल रहे हैं तो वो घर में शांति नहीं मिलेगी। पहले गंदगी निकालिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, संसार की तृष्णा, कामना, इंद्रिय का भटकना, सब हमारे नेचर को खराब किए हुए, और हम शांति खोज रहे हैं बैठ करके। घर में इतना सारा चोर बैठा हुआ है, हमारी शांति को चुरा रहा है। मिनटे मिनट क्रोध, मिनटे मिनट लोभ, मिनटे मिनट विचार संकीर्ण खराब, और हम सोचते कि शांति क्यों नहीं मिल रही है। इतनी आसानी से शांति कैसे मिलेगी? इसके लिए सबसे जरूरी चीज है अपने आप को सुधारने पर पूरा फोकस। अगले तीसरे श्लोक में भगवान करें, प्रेम से वृंदावन विहार सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। आपकी जो श्रद्धा है ना, यही आप हैं, यही आपका निर्माण करता है वास्तव में। अब हम लोग बोलते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद 5 साल का बालक, वो 5 साल के भले देखने में उनकी श्रद्धा हजारों साल वाले ऋषि मुनि से ज्यादा है। आप क्या हैं यह बाहर से कोई डिसाइड नहीं करेगा। आप क्या है डिसाइड हुआ कि आप में श्रद्धा कितनी है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति। हम बात बात में कहते हैं कि जमाना खराब हो गया, बेईमान का बुलवाला है, अच्छा करने वाला दुख भोग रहा है, यही आपकी श्रद्धा है। टूट गए आप पहले ही। ऐसा लटर पटर बोलने वाला क्या भगवान का भक्त बनेगा? सब दिन सत्य का जमाना है, सच्चाई की ही जीत होती है। सच्चाई करने वाला कभी दुख नहीं भोगता है, वह उसके पूर्व जन्म का पाप है जो काट रहा है, और गलत करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। आप उल्टा पहले ही माथा मैनेज कर रहे हैं कि दुनिया गलत अफवाह उड़ा रहा है, कलयुग है, भ्रष्ट लोग सुख करता है, ये वो ढूंढ के ले आइए तो हमें पूरी धरती पर कोई भ्रष्ट है और वो बड़ी सुखी है। हालांकि 17 को देह में रोग है, 75 को टेंशन है, आपको सुखी नजर आ रहा है कुछ पैसा कमा लिया तो। गलत हमेशा दुखी रहेगा। पाप का नाम ताप है, पापी ही दुखी है। अब अंतर यही है कि आपको लगता होगा कि हम धर्मात्मा हैं, और हमको दुखी देख के आपको लगे कि अरे बाप रे भगवान उल्टा। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? कितना हम धर्म पर चलते हैं और कितना अधर्म करते हैं। अगर हम दुख भोग रहे हैं तो पाप है। आप आदमी को देख के कह देते कि इतना ही पूजा किया दुखी है। अरे पूजा से क्या हो गया? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम 100% सुखी हमको होना है तो इस जीवन में 1% भी पाप नहीं होना चाहिए, तब हम सुखी रहेंगे। लेकिन चलिए अपेक्षा के लिए ठीक है, साधना भजन कर रहे हैं, दूसरे की तुलना में मेरा लाइफ ठीक है, ना मेरे पास ज़्यादा कोई टेंशन है, ना ज़्यादा मेरे पास कोई परेशानियाँ हैं, ठीक हूँ। जीभ का चटोर हो तो शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है, जीभ ठीक हो रहा है तो शरीर भी ठीक होगा। आप सही हैं अंदर से तो आप सही हैं, गलत है तो गलत है। पहले अपनी धारणा ठीक कीजिए। भगवान चले गए दुनिया छोड़ के, भगवान नहीं रहेंगे तो दुनिया टिकेगी। भगवान मतलब सत्य, सत्य ही भगवान है। जब आप सत्य पर हैं तो भगवान आपके साथ है। भगवान मतलब धर्म पर चलने वाला का रक्षक। आप एक उदाहरण दे दीजिए मुझे ढूंढकर, कोई भक्त कभी हार गया हो। भक्तमाल में 533 भक्तों की कथा है। आप देखिए, इतना छोटा सा बालक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप नहीं डरा पाया, नहीं हरा सका, जो जिससे पूरा दुनिया डरता है नहीं डरा सका। ध्रुव जी महाराज उस भीष्ट जंगल में जाकर तप किए। और कितना उदाहरण देखेंगे, मीराबाई, राणा डिगा नहीं सका। आप बात करते हैं, आप अपने पर नहीं सोचते, आप दूसरा बोलते हैं उनको, और उनको छोड़े ना, आप अपने हृदय टटोले ना, आप कितना शुद्ध है, पवित्र है। अगर आपके मन में दूसरे के धन के लिए, दूसरे के पुरुष के या स्त्री के लिए, दूसरे के और चीज़ के प्रति अगर कोई आकर्षण नहीं है, जलन नहीं है, अपनी गंदगी को दूर कर लिए तो आप साक्षात ईश्वर के पास है। आपको कोई बिगाड़ दे इस ब्रह्मांड में ताकत नहीं है। निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। 5वां अध्याय भगवान ने कहा निर्दोष व्यक्ति ब्रह्म के समान होता है, ब्रह्म में समा गया।
उसी के लिए कहा गया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये निर्दोष व्यक्ति के लिए कहा गया। पूरा ब्रह्मांड मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप निर्दोष हैं तब, दोषी हैं तो भोगी। ट्रेन वालों सब बैठे हुए, सब आदमी अपना भांज रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तो इतना लीडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। टीटी आया, आधा उठ के भाग चला। पता चल गया कितना हिम्मतगर हो। टिकट नहीं है, हिम्मत कहाँ से जुटाओगे? चोर में हिम्मत होता है। अब जिसके पास टिकट है वो मुस्कुरा रहा है। यही बात हम सबका। हम बाहर से एकजुट कर रहे हैं, हमारा बक्सा खुल गया कर्म का, जो हम गलत क्यों खुला, परिणाम आया, भोगिए। वो प्रकृति बैठकर कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इस बात को याद रखना है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत। सबकी जितने भी मनुष्य हैं उनके अंतःकरण के अनुसार ही उनकी श्रद्धा होती है। अंदर से अच्छे हैं आप तो बाहर से भी अच्छे हैं, अंदर से गड़बड़ है तो बाहर से भी आप गड़बड़ होंगे। हम बाहर से किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हमको लगता है कि बड़ी टेढ़ है, लेकिन हो सकता है हमारी सोच गलत हो और ये अंदर से बहुत अच्छे हो। हम अंदर तो किसी के झांक नहीं रहे। हो सकता है हमको लगे बाहर से बहुत अच्छे हैं तो अंदर से भी अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है अच्छे ना हो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत। श्रद्धा अंदर का विषय है और परमात्मा आपकी श्रद्धा देखते हैं। परमात्मा आपकी बाहरी एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप दिन भर मंदिर में बैठे हैं और ध्यान कहीं और है। आप मंदिर में दिन भर बैठकर ताश खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है भगवान खुश हो जाएंगे? खूब मंदिर में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी का पट खोले हुए हैं और ध्यान ताश में। भक्तमाल की कथा पहले भी सुने। दो भक्त जा रहे थे वृंदावन, जन्माष्टमी था। एक भक्त को मथुरा शहर के बाहर एक कोठा पर एक तवायफ थी, रोक लिया, कहा आइए आज हम अकेले हैं। एक चढ़ गया, दूसरा कांडा मुझे तो जन्माष्टमी में शामिल होना है, जाना है बांके बिहारी के मंदिर में। चल दिया। जाने के बाद देखिए क्या मति गति होता है। एक वहाँ बैठकर अफसोस कर रहा है कि वह मंदिर में चला गया होगा, अभी ठाकुर जी के सामने होगा, अभी प्रवचन हो रहा होगा, भजन हो रहा होगा, सत्संग हो रहा होगा, ठाकुर जी प्रकट हुए होंगे, हाँ वहीं मगन है बे वहाँ तवायफ के पास। और दूसरा मंदिर में बैठकर सोच रहा है कि वहाँ होगा, नाच रही होगी, गा रहा होगा, हाँ क्या मौज कर रहा होगा। कुछ ही दिमाग संजोग से दोनों का मौत हुआ। एक नरक की ओर जा रहा है और एक जा रहा है स्वर्ग की ओर। दोनों का मुलाकात होता है, बोलता है क्या हो रहा है? मैं तो मंदिर में गया था, मुझे नरक क्यों? और ये तो गया था तवायफ के पास, इसे स्वर्ग क्यों? उसने कहा ये वहाँ रहकर भी मंदिर के चिंतन में था, भगवान के चिंतन में था, और तू मंदिर में रहकर भी तवायफ के चिंतन में था। और भगवान अंदर वाला भाव देखते, बाहर वाला नहीं देखते। समझिए इस बात को। हमारी बाहरी एक्टिविटी अगर भगवान देखते तो आपको क्या लगता है? एक भी मंदिर के पुजारी या मंदिर में रहने वाला गार्ड, मंदिर में रहने वाला भक्त, मंदिर में खेलने वाला ताश नरक में जाता? कभी नहीं जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कर्म प्रधान है, नियत देखा जाता है। आप मंदिर में रहकर भी जा सकते हैं नरक में, और घर में रहकर भी वैकुंठ जा सकते हैं, और आप मंदिर में रहकर भी भगवान को सहज में प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में आना सौभाग्य है, साधारण बात नहीं है, लेकिन सौभाग्य का उपयोग कीजिए। तो भगवान क्या करें? अंदर वाले भाव श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति का निर्माण होता है, या व्यक्ति की पहचान होता है भगवान के नज़र में। आप बाहर से कैसे हैं, भगवान को कोई लेना देना नहीं। किसको लेना देना है? प्रकृति को। कर्म अनुसार फल देंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। या बाहरी एक्टिविटी के लिए, अंदर का एक्टिविटी। सबरी माता को देखिए, साधारण सी भिलनी, जंगल में रहने वाली, साधारण कुटिया में रहने वाली, न वेद न शास्त्र पढ़ने वाली, न सत्संग करने वाली, नाम जपती है और झूमती है, और आशा से देखती क्या प्रभु आए, और भगवान सबसे पहले उनके कुटिया में आते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण है। अनपढ़ गंवार लोग को भगवान मिले, कुब्जा को भगवान सबसे पहले मिले जब भगवान मथुरा आए। आप अपने को दीन बनाइए, वो दीन दयाल है। आप घमंड में चुर मत रहिए, वो गरीब निवाज है।
वो हमेशा मिलता है भक्तों को जिसमें विनम्रता है। तो आप अंदर को ठीक कीजिए, और अंदर तभी ठीक होगा जब आप दूसरे के फेर में मत रहिएगा। कौन क्या कर रहा है मत देखिए। हमारा सबसे ज़्यादा अंदर जो अंतःकरण ही खराब होता है दूसरे के फेर में। वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, कौन बिगड़ गया, कौन भाग गया, कौन बन गया, ये हमें देखने का अधिकार नहीं है। ये देखेंगे तो आपका हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा। और अंतिम लाइन में क्या बोल रहे हैं, दूसरा लाइन में, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा से एव स, आपकी जो श्रद्धा है, जिस पुरुष में जैसी श्रद्धा है वह वही है। अगर आप भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं ना, तो आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि भगवान भी आपके बिना नहीं रह सकते, और आप में साक्षात भगवान प्रकट है। जो भगवान से एक मिनट भी अलग नहीं रह सकता है ना, वो अब साधारण इंसान नहीं, वो भगवान है। सोई जानई जही दीत जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। जो भगवान के लिए विकल हो गया तो भगवान जना दिए, मिल गए, और मिल गया तो भगवान के तुल्य हो गया, भगवान जैसा हो। जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी को दुखी करना नहीं चाहता है, वो महान संत है। केवल यही सोच लें जीवन में आप कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हमसे किसी का बुरा ना हो, तो आप साक्षात दिव्य संत महात्मा बन गए। आपके अंदर में जो श्रद्धा है, आपके अंदर में जो भाव है, वही आप हैं। आप क्या हैं? जो आपके अंदर में भाव है, जो आप हैं। अब तय करना है आपको। लटर पटर आप हैं तो आदमी भी आप पूजा पाठ में लटर पटर करते हैं, सत्संग में लटर पटर करते हैं, भक्ति में लटर पटर करते हैं, या किसी भी क्षेत्र में करते हैं, तो आप वही हैं। एक ही लाइन में इस शब्द को समझ लीजिए, श्रद्धामयो यम पुरुषो, यह पुरुष क्या है? श्रद्धामय है। यो ये श्रद्धा स एव स, आपकी श्रद्धा ही आप हैं। आप इतनी श्रद्धा है कि आप भगवान के अलावा दूसरे को नहीं जानते मानते, तो आप भगवान के तुल्य हैं। इसीलिए कहा गया संत गुरु भगवान जैसे होते हैं। क्यों? भगवान से पूर्ण रूप से कनेक्टेड हो गए। आप दिन भर जलते रहते हैं, आप कौन है सोच लीजिए। आपके अंदर में भाव क्या है, वही आप हैं। बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी भाव के अनुसार आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। यहाँ पे यही बात ध्रुव जी में था, यही बात प्रहलाद जी में था। हैं बालक, लेकिन अब भगवान के बिना एक पल नहीं रहना चाहते हैं। भगवान को मिल गए, भगवान को मिल गए, वो भगवान का हो गए। हम अपनी श्रद्धा को इतना बलवान बनाए कि सारी दुनिया आकर कहे किस भगवान के फेर में हो, कोई भगवान वहां नहीं होते। बोले जा, गोपियां को कितना उद्धव समझाए, हिले। पिछले दिन कथा आपको सुनाए थे, पहले भी आप कथा बहुत बार सुने थे। एक बार दो भक्त तपस्या कर रहे थे, नारद जी जा रहे थे उधर से प्रभु के यहाँ। भक्त जो है पूछा नारद जी को प्रणाम किया, कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे प्रभु के यहाँ। तो एक भक्त बोला कि जरा पूछ लीजिएगा ना कि हमको भगवान कब मिलेंगे। तो दूसरा सुना हुई कहा, एक था आम के पेड़ के नीचे, दूसरा था पीपल के पेड़ के नीचे। नारद जी गए, भगवान से मिले। लौटते समय भगवान से पूछे कि महाराज आ रहे थे तो धरती पर दो तपस्वी थे, दोनों ने पूछा कि भगवान से पूछ लीजिएगा कि हमको भगवान कब मिलेंगे। तब क्या हुआ, पहला जो है भगवान बोले जो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था उसको चौथा जन्म में मिल जाएगा। और जो दूसरा है ना, बड़ा उसका कर्म खराब रहा है, उसको कब मिलेंगे? जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है उसमें जितना पत्ते उतरे जन्म के बाद। अब विशाल पीपल का पेड़ सोचिए कितना पत्ता। नारद जी आए, प्रणाम किए। पहले आमतर जो है वो आया, पूछा कि महाराज भगवान क्या बोले? बोले तू बड़ी भाग्यशाली है। भगवान बोले चौथा जन्म में हम मिल जाएंगे। हाँ चौथा जन्म? तेरा के रात दिन इतना मेहनत करते हैं, घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सवेरे स्नान ध्यान करके ठंडों में दिन भर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में दया मया नहीं है। कहा के मन छोट हो गया, चल दिया। कुछ दिन बाद हो सकता हो वहाँ से घर भी आ गया होगा। अब जब इस स्थिति देखे नारद जी
कि इसको 4 जन्म बोले तो ये स्थिति है कि पीपल वाला तर को हम क्या बोले, फिर भी वो पीपल वहीं बगले में था, वही आया। महाराज इतना बता दीजिए कि हमारे बारे में पूछे तो भगवान से कोई जवाब दिए। नारद जी का बोली नहीं कर रहा है कि ये कि सुन कहे से तो ये स्थिति हुआ। तो भी नारद जी बोले कि हाँ भगवान से बात हुई तुम्हारे, बोले में क्या बोले भगवान, बोले मिलेंगे तुमको भगवान, लेकिन इस पेड़ में, लेकिन वो इससे आगे नहीं सुना। वो जैसी बोले नारद जी कि भगवान मिलेंगे, पागल हो गए खुशी में। वो तपस्वी मिलेंगे, नाचने लगा, हा भगवान कितना दयालु है, मुझ जैसा पतित को भी भगवान मिल जाएंगे, नाच रहा है खुशी में। नारद जी क्या देख रहे कि भगवान आए और गला में लगा लिया, उसी गला लगा रहे, भगवान दुलार रहे हैं, भक्त और भगवान प्रेम में एकदम गला मिलकर भाव विभोर हो रहे। नारद जी से रहा नहीं गया, तो भगवान आप तो सत्यभाषी हैं, ये मिथ्या भाषण क्यों बोले, हमको झूठ बोल दिए। बोले क्या बोले, अब बोले उसको 4 जन्म में बोले से देखिए उन्हें भाग के चला गया, और इसको बोले जिस पेड़ में, बोले मैं खुद नहीं जानता। ध्यान से सुनिए क्या भगवान बोले, मैं खुद नहीं जानता कि इसको हम कब मिलेंगे या ये हमको कब प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसका चाल मैं नहीं जानता हूँ। ये 3 दिन खूब मन से भजन कोई करता है और चौथा दिन छोड़ देता है। कोई आएगा सत्संग में तो दीवाना बनकर 6 महीना में गायब। कोई 3 बजे भोर में उठा 8 दिन, 9वां दिन से 6 बजे, तो मैं कैसे जानूँ। ये तो मैं लक्षण, जितना इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतना दिन ही तप करता, जितना पति था पहले, तो अब जाकर इसका पाप करता, प्रेम आता तो मैं मिलता। लेकिन केवल तुम्हारे कहने से कि भगवान मिलेंगे, यह भाव में इतना विभोर हो गया, इसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई, प्रेम इतना पागल हो गया कि इसके सारे पाप भस्म हो गए और प्रेम की गंगा बह उठी और मैं आ गया। यही अवस्था में मैं किसी को मिलता हूँ, ये अवस्था इसको अभी हो गया। गीता जी भगवान कहते हैं कि प्रेम उपजे तो आप भगवान से दूर नहीं है। क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तमेना मामुपयांति ते। अगर कोई मेरे प्रेम में, मेरे भक्ति में एकदम दीवाना हो जाए तो 1 मिनट में उसके अंदर मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे वो पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर हो जाए। और क्या करता हूं मैं, उसके अंदर के तेसा मेवानुकम पार्थम हम अज्ञान जम तम नास्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसके अंदर में प्रेम भक्ति का दीप जला देता हूँ। जग ज्ञान प्रकाश हुआ, इंजोरा हुआ तो अपने स्वरूप को देखा, उसी के अंदर आत्मा परमात्मा है, दर्शन हो गया, जीवन धन हो गया। भगवान के कोई भार है, समझ में आ गया कि अब मेरे बिना नहीं रह सकता है। अंदर में जला दिए प्रेम का दीप, ज्ञान का दीप। आप देख लिए अंधार है तब ना कुछ नहीं आ रहा है, घोर अंधेरा है। हमको पता है कि इसी घर में कहीं पर मेरा सामान रखा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, प्रकाश हुआ तो मिल गया। तो इसी शरीर के अंदर में आत्मा परमात्मा विराजमान है। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण हम उस चीज को देख नहीं पा रहे। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि यार हमारे प्रेम में पागल हो गया, या यह कहिए कि प्रेम के ताकत से वो जो अंदर का कलमश बह गया, केवल ज्ञान ही ज्ञान बचा, भक्ति भक्ति। तन करी थाल हृदय करी दियना, तन को थाल बना लेना, हृदय को दिया बना लेना। प्रेम भक्ति घृत भारी भारी नैना, प्रेम और भक्ति को जो है हमारे अंदर में भगवान से मिलने का जो उतावलापन हो, उस प्रेम को जगाए। श्रद्धा सुमन सजाई कहना, फूल क्या तुम्हारी श्रद्धा। और परम प्रभु भगवान की शुभ आरती की जाए। आरती जो हम करते तो थाल क्या है, वो थाल हमारा शरीर है। एक थाल तुम्हारा बाहर में, लेकिन असली थाल ही शरीर है। हृदय हमारा क्या है, दिया बना दे, प्रेम को उसमें प्रकाश रूपी को लगाकर परमात्मा में पागल हो जाए। तो आज हम सब इसमें, आज बहुत शुभ दिन भी, एकादशी भी है, हम सब सुने देखे कि हम बाहर से एकदम, बाहर से आप जितना सादा रहिए, ऑर्डिनरी रहिए, बुर्बक बन के रहिए कि समाज समझे कुछ नहीं जानता है। बाहरी एक्टिविटी का कोई प्रभाव नहीं, बाहरी दिखावा से कुछ मिलने वाला नहीं। आप अंदर से भगवान का प्रिय हो जाइए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए। और इसका जवाब जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, श्रद्धा छोड़कर लोग क्या करते हैं, इसका जवाब भी आपको मिलेगा कि श्रद्धावान व्यक्ति
कि अंदर से परमात्मा का डायरेक्शन आता है। हम विस्तार से आगे सुनेंगे, एक श्लोक था इसी में है, जिसका खाली शब्दार्थ समझ लेते हैं। यह जनते सात्विका देवान यख रक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणान सारणे जनते तामसा जना। आपकी शुरुआत हुआ भक्ति में, ठीक है। अब एकदम तमोगुणी है भी, न सत्संग के न भजन पूजन, तो आपकी शुरुआत किससे होगा? घर में कोई के फोटो टांगल था, दादा के, नाना के, मामा के, या घर में कोई ब्रह्म बाबा बैठल थे, कोई भूत होने, डाक बाबा, गौरैया बाबा, ये सब कौन है? सब भूत प्रेत राक्षस, इन्हीं का आप शुरू कर दिए, आरती उतार रहे। परिणाम क्या होगा? आप भी वही बनिएगा जो थे। अगर आपके दादा गए हैं नरक में, आप उनका पूजा करते तब स्वर्ग थोड़े जाएंगे, आप हो जाइएगा नरके में। कोई अकाल मृत्यु से मर गया और पूजा कर रहे हैं, जब तक खिला पिला रहे, ठीक है, ये घर के अमर मानु देवा ब्रह्म देवा है, जहिया पूजा पाठ श्रद्धा खत्म हुआ, घर के रगड़ना शुरू करेंगे। है तो घर में लड़छुत पाल के आप रख ले, बिच्छा पोस के रख ले हुए, सांप पोस के रख ले हैं, तो एक दिन तो डसेगा। तो जो तमोगुनी होता है, प्रेतान भूत गणान सारणे, भूत प्रेत यही सबको पूछता है। और कुछ लाभ होगा, हो सकता है कुछ लाभ हो तनी मानी, लेकिन ज़्यादा घाटा ही होगा, रगड़ के रख देगा, अंत में सबको नरक जाना पड़ेगा। और रजोगुनी देवानेक छांसी राजसा, और 72 को देवी देवता इतर पितर हेरने होने देश तट को पूछता है रजोगुनी। यह जनते सात्विका देवान, और एक किसी में श्रद्धा सतोगुनी लगाता है, इधर उधर नहीं भटकता है। तो यहाँ तक के 4 श्लोक का भाव अंत में आप यही समझ लीजिए। एक श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि बिना जाने लगे हुए तो क्या होगा? भगवान ने कहा व्यक्ति की श्रद्धा ही प्रधान होता है। अगर वो अंदर से अच्छा है तो अच्छा ही करेगा, और अंदर से खराब है तो खराब ही करेगा। अब जितने लोग बैठे हुए हैं या रोड पर पकड़ के पूछिए आप किसकी पूजा करते हैं, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये आदमी कैसा है। जैसे बोलेगा कि हम किसी का नहीं, बस अपन हमारे मौसा चल गए, उनके लटके रहे फोटो, समझ लीजिए ये आदमी तमोगुनी है। ये भूत प्रेत को पूछता है। जो अपने घर में बैठे होने डाक बाबा, गोरैया बाबा, सोखा बाबा, और उनके खूब माथा पटक रहा है, तमोगुनी है। अभी शुरुआत नहीं किया। अब जिसके घर में पूजा होता है 17 को देवता वहाँ से घुसे, अरे देवी देवता मंदिर में सोचते 50 को रहे, घर में ज़्यादा की क्या आवश्यकता है? सबके टिकले चल रहे हैं, और जब आप बंद कर देंगे ना तो वो टिके लगेंगे, वो गायब होना शुरू हो जाए। तो रजोगुनी आदमी अशांत रहता है, परेशान रहता है, उस पूजो पाठ में उसको चैन नहीं होता है। छूट गया है न, पानी ढाल रहा होने दौड़ल चल रहा होने, दौड़ल चल रहा होने, गिरल चल, यहाँ पर भी 4 फोटो है तो ही वो टायर धर के टिक देगा, सोचेगा नहीं कि मूर्ति खराब होगा या क्या है। नहीं, चलो उसको लगता है कि पावर है उनको से लाभ ले ले, पावर है उनसे लाभ ले ले, पावर इनको से लाभ ले ले, सबके धार ले पकड़ ले चल रहा है। अब आप बताइए कि हम लोग को भगवान ने 14वां अध्याय में भक्ति का परिभाषा क्या दिया था? माम चियो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणान समते तान ब्रह्म हुआ कल्पते। मेरी भक्ति सती नारी जैसा करो। सती नारी तन मन वचन प्राण से एक पति के ही प्रति समर्पित रहती है। प्राय पुरुष उसके लिए संसार में होता नहीं, मानता ही नहीं, जो है मेरी पति सर्वश्रेष्ठ है, बाकी को अगर कुछ कम स्टैंडर्ड के तो भाई चचा मौसा समझे। और हम 17 के फेर में लगे हुए, क्या हम भक्ति कर पाएंगे? तो जो सात्विक होता है वो किसी एक की ओर बढ़ता है। फिर आगे आप सुनेंगे स्टैंडर्ड, कौन देवी देवता तमोगुनी, किस देवी देवता को पकड़ेगा? अपने यहाँ तमोगुनी देवी कौन है? उड़कटवा देवी। चाहे तो रजरप्पा जाएगा, काली घाट जाएगा, कहला कि कहीं वैष्णो माता चल गए तो मांस मछली छोड़ना न पड़े। यहाँ जाएंगे रजरप्पा तो हुआ काट के खाएंगे, हम खाएंगे। कटकटहिया देवता की पूजा कर रहे हैं लोग, आप न हो वैसे ने बनल एकदम, यहीं से ले ले चल जा रहे हो, खांसी हाथ पर जेब निकाले चल जा रहा है। ये तमोगुनी पूजा किसके लिए बना था? आपको अजय जी बताएंगे कि रामायण में जब हारने लगा, भागा वहां से मेघनाथ, तो गया उन्होंने कौन देवी का पूजा करने, बलि देने। वो वैष्णव, हम लोग वैष्णव माता के भक्त हैं ना, वैष्णवी शक्ति का। लेकिन चलो शुरुआत तो किया है, मान लिया ऐसी देवी को भजते तो उनसे ज्ञान मांगिए, धीरे धीरे आपको परमोशन करा देंगे कि जाओ आगे बढ़ो। क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो सबको मौका देता है। ठीक है तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है,
ठीक है, वो देवी के पूज रहे, पूजो, पूछते पूछते प्रमोशन हो जाएगा। ये जन्म ये भूत प्रेत पूजे, अगर उससे भी कुछ ना मांगे, निष्काम भाव से रहे, तो हो सकता है अगला देवता जन्म में कोई देवता मिले, कोई देवी मिले। तो यह आप किनको पूछते हैं ना, किनका भक्त, उसे 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आप क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है। राम जी के भक्त हैं तो आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो क्या है, शिव शंकर भगवान के भक्त हैं तो आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, रियल भक्त हैं कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। यही श्रद्धा का विषय है। आपको लगता है कि हम तो इनके भक्त हैं, नहीं, आप उनके लायक है, ये हैं। आदमी कोई आगे कहे हाँ मैं बहुत काबिल थे, लेकिन चपरासी बन के बड़ा खुश है, अरे तो वही लायक था, तो IAS लायक थोड़े था। IAS लायक रहता तो IAS जाता। कोई कहेगा कि हम तो एकदम अथाह धनवान है, लेकिन वो गुमटी में बैठ के पान बेचते हैं, तो उसी लायक है। जो जिस लायक ऐसा जी रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं तेरी श्रद्धा ही तेरा स्वरूप है। अब हमें चारों तरफ से अपनी श्रद्धा को मोड़कर परमात्मा तक ले जाना है। आगे विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि आज एकादशी भी यह सुनना है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको बताया। एकादशी को सुनने से पहले एकादशी का अर्थ समझना चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, ये 11 को जिस दिन आप कंट्रोल करके एकदम परमात्मा में लगा दिए, उस दिन एकादशी होगी। 5 इंद्रिय, आज सब चीज़ नहीं खाना है, सब चीज़ नहीं बोलना है, सब चीज़ नहीं देखना है, सब चीज़ नहीं सुनना है। अगर आप निभा लिए हैं, आप परमात्मा में मन को लगाए हुए हैं, सत्संग में आइए गए, तो आज आपका बहुत बढ़िया एकादशी हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी श्याम रामचंद्र की, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, प्रेम से वृंदावन बिहारी राम। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और से परमात्मा का। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश तन्वाणी की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की,
भगवान के सभी धामों की, सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग एकादशी कथा गुड्डू जी सुनेंगे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी की, विष्णु भगवान की, हर हर महादेव की जय। बोलिए। मासा नाम माँ से